आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस जारी। किरण रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा, ये मजहबी नहीं है, बिल जायदाद से मुतालिक है। अपोजिशन पर गुमराह करने का लगाया इल्जाम। वक्फ बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर वक्फ बिल के जरिए पसमानदा मुसलमानों को बोर्ड में जगह दी जा रही है तो किसी को इस पर इतराज़ नहीं होना चाहिए। समाजवादी MP अखिलेश यादव ने बिल को साजिश करार दिया। वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत में मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहरे जारी है। कहीं मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं तो कहीं फूल। भोपाल में सड़कों पर निकली मुस्लिम खवातीन। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 किया पेश। बिल पर बहस जारी। 4 पुराने कवानीन की जगह नया कानून बनाया जाएगा। नक्सलिज्म के खिलाफ जोरों शोर से मुहिम जारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला की सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 इनामी नक्सली खवातीन को किया हलाक। इलाके में तलाशी मुहिम तेज। नक्सलिज्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। खबरें अब तफसील से। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने यह बिल लोकसभा में पेश किया। किरण रिजिजू ने कहा कि 284 वफूद ने कमेटी के सामने अपनी राय पेश की। 25 रियासतों के वक्फ बोर्ड्स ने भी अपनी अपनी राय पेश की हैं। पॉलिसी साजों स्कॉलर्स ने भी कमेटी के सामने अपने ख्यालात रखे हैं। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो JPC के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज़्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि अगर हम इस बिल में तरमीम नहीं करते तो पार्लियामेंट हाउस पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर देता। हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर UPA का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल में किसी भी मजहबी सरगर्मी में मदाखलत का कोई इल्तिजाम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वक्फ की इमलाक से जुड़ा मसला है। किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है सर। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। किरण रिजिजू ने कहा कि दुनिया में वक्फ की जायदाद भारत में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वक्फ की इमलाक को गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले रहे, जहाँ ट्रेनिंग करता है, जहाँ वो रहता है, या
बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्त प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्त प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्त प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। वक्फ तरमीमी बिल 2025 वक्फ इंतज़ामिया के लिए एक सेक्युलर, शफाफ और जवाबदेह निज़ाम कायम करता है। जबकि वक्फ की जायदादें मजहबी और खैराती मकासद की तकमील करती हैं, उनके इंतज़ाम में कानूनी, माली और इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ शामिल होती हैं जिनके लिए मुनज़्ज़म हुक्मरानी की ज़रूरत होती है। वक्फ बोर्ड और मरकज़ी वक्फ कौंसिल CWC का किरदार मजहबी नहीं बल्कि ज़वाबित पर मबनी है। ये बिल भारत में वक्फ इंतज़ामिया के लिए एक तरक्की पसंद और मुनसिफाना फ्रेमवर्क फराहम करता है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 की अहम तफसीलात। वक्फ तरमीमी बिल 2024 की अहम तफसीलात लोकसभा में पेश। 8 अगस्त 2024 को वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया था। मुस्लिम वक्फ मनसूख बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 का मकसद वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम करना है। वक्फ इमलाक के ज़वाबित और इंतज़ामात में दरपेश मसाइल को ये बिल हल करता है। तरमीम से मुल्क में वक्फ इमलाक के नज़्म नस्क़ में बेहतरी लाई जा सकेगी। पिछले एक्ट की खामियों को दूर करके रजिस्ट्रेशन के अमल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। फ़िलहाल भारत में वक्फ इमलाक का नज़्म नस्क़ वक्फ एक्ट 1995 के तहत चल रहा है। कानूनी तरामीम से वक्फ इंतज़ामिया को ज़्यादा शफ़ाफ़, मौसर और जवाबदेह बनाना है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 में कुलीदी इस्लाहात के तहत वक्फ से ट्रस्टों की अलहदगी होगी। कानून के तहत बनाए गए ट्रस्टों को अब वक्फ नहीं समझा जाएगा। एक मरकजी पोर्टल वक्फ इमलाक के इंतजामात को खुदकार करेगा। ख़वातीन को वक्फ के हवाले करने से पहले उनकी सही विरासत मिलेगी। बेवाओं, मुतालिका ख़वातीन और यतीमों के लिए खुसूसी इंतजामात होंगे। गैर मुस्लिम नुमाइंदगी मरकज़ी और रियासती वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम अराकीन होंगे। हदबंदी एक्ट 1963 अब वक्फ इमलाक के दावों पर नाफिजुल अमल होगा। 1 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना कमाने वाले वक्फ इदारों का ऑडिट होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ बिल पर मालूमात मुश्तरक की। उन्होंने कहा कि ये बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को दिया गया है। हमारे पास कांग्रेस जैसी कमेटी नहीं है। हमारे पास एक जमहूरी कमेटी है जो जहन साजी करती है। कांग्रेस के दौर में कमेटी थी जो मोहर लगाती थी। हमारी कमेटी बहस करती है, गौर फिक्र करती है और बहस की बुनियाद पर तब्दीलियाँ करती है। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। वक्फ तरमीमी बिल पर लोकसभा में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि आप इस कम्युनिटी की छवि को ख़राब करना चाहते हैं जिसने अपनी जद्दोजहद से भारत की तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। इस कम्युनिटी ने 1857 में मंगल पांडे के साथ अपनी जान कुर्बान की थी। ये आपकी तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी है। हमारे लिए कौम परस्ती का मतलब सिर्फ इत्तेहाद है। क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है,
उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। और लोकसभा में वक्त तरमीमी बिल पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बिल मुल्क के पसमानदा मुसलमानों के मफादात में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्लिम भाइयों के मफादात के लिए वक्फ में तरमीम करना चाहती है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी। उन वक्फ में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। मरकजी वजीर SP सिंह बघेल ने वक्फ तरमीमी बिल का खैर मकदम किया। बिल की मुखालफत पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए महरूमों को उनके हुकूक मिल सकेंगे। बिल का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये आम मुसलमान की बहबूदी के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए लाया जा रहा है। दर्द उनको हो रहा है जो कुंडली मार के वक्फ की ज़मीन पर बैठे हुए हैं, निजी उपयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग सार्वजनिक होगा और आम मुसलमान के शिक्षा, चिकित्सा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए होगा। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सरबराह और MP अखिलेश यादव ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि बीजेपी अभी तक अपने कौमी सदर का इंतखाब नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर नए बिल के जरिए अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करती है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। लोकसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वक्फ बिल पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के बयान को बचकाना करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में तमाम फैसले अवाम के वोटों से तय किए जाते हैं, जबकि SP जैसी दूसरी पार्टियों ने अपने आप को बगैर राय अम्मा की पार्टी सदर बनाया है, क्योंकि आपके यहाँ पार्टी में सदर सिर्फ 4 से 5 लोगों में ही मुंतखब किया जाता है, जबकि बीजेपी सरकार हमेशा मुल्क के मफाद में फैसले करती है। अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। वक्फ तरमीमी बिल आज लोकसभा में पेश किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सरबराह मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये बिल पार्लियामेंट के 2 ऐवानों में मंजूर हो जाएगा। ये मुसलमानों के मफाद में साबित होगा। बिल के फ़वाइद पर रोशनी डालते हुए रिजवी ने कहा कि तरमीम के निफाज के बाद होने वाले फ़वाइद गरीब मुसलमानों के मफाद में होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का ख़ात्मा इस बिल के ज़रिए हो जाए। चूँकि हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ़ की थी ज़मीनें, इसलिए वक्फ़ की थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफ़ालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा।
वक्फ तरमीमी बिल पर झारखंड बीजेपी के सदर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि किसी भी माशरे या कौम को वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मैं वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करता हूं। अपोजिशन के एहतजाज पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन हर बिल की मुखालफत करती है। अपोजिशन का काम सिर्फ हंगामा खड़ा करना और कौमी मफाद के काम को रोकना है। मिल करके इस बिल को पास करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ अगर हम चलना नहीं सीखते हैं तो फिर आदमी दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाता है। तो कोई भी समाज हो, राष्ट्र हो, तो समय के साथ चलना चाहिए। तो सेंसिटिव बनाना ताकि देश में वो हंगामा बढ़े, उससे अधिक और कुछ नहीं है। ताकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बदनाम हो, इसके प्रयास हो रही है। भाई इसमें से क्या दिक्कत है? भाई कोई भी एजेंसी को देश में ये अधिकार नहीं है कि किसी की संपत्ति को कोई हड़प ले। एनडीए की अहम शराकतदार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत की है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले ने कहा है कि जो तंजीमें बिल की मुखालफत कर रही हैं, पहले वो बिल को मुकम्मल पढ़ें। बिल किसी भी तरह से मुस्लिम मुखालिफ नहीं है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे राजेश राज ने इस सिलसिले में मरकजी वजीर रामदास अठावले से खुसूसी बातचीत की। तो वक्फ के संबंध में जो भी मतलब बिल आया है, वक्फ बोर्ड के पास मतलब प्रॉपर्टी की संख्या बहुत बड़ी है और उसका फ़ायदा आम मुसलमानों को होता नहीं है। इसलिए इस बिल का उद्देश्य इतना ही है कि मुसलमान के विरोध में नहीं है। ये बिल मुसलमानों के फ़ायदे का है और इसीलिए मुसलमानों ने अपोजिशन के भगावने पर आना नहीं चाहिए और इस बिल से गरीब मुसलमानों का फ़ायदा है। इसीलिए मेरी पार्टी आरपीआई जो है इस बिल का तो समर्थन करने वाली है। राजधानी दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में खुशी का माहौल है। लोगों ने अपने हाथों में मोदी जी थैंक यू के पोस्टर पकड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। और भोपाल में वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत में मुस्लिम बिरादरी ने जश्न मनाया। लोगों ने ढोल बजाकर रक्स किया और थैंक यू मोदी जी के पोस्टर उठाकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। भोपाल में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों और ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन ने वक्फ तरमीमी बिल के मुतारिफ होने पर खुशी जाहिर की है। लोग अपने हाथों में शुक्रिया मोदी जी के प्ले कार्ड उठाए हुए हैं। भोपाल में नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भोपाल में उत्साह का माहौल है और भोपाल में अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लोग जो है वो हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हुए हैं और वी सपोर्ट मोदी जी, वी सपोर्ट अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जो हैं, लोग जो हैं वो इस बात को कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करते हैं। सही है ये बिल आ रहा है? जी बिल्कुल। क्यों? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए और सभी के लिए बहुत अच्छा है। सभी के लिए जी। मोदी जी के समर्थन कर रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड के लिए बोर्ड आया, बिल आया, बहुत अच्छा आया जी। अच्छा है। जी। क्यों आना चाहिए ये बिल, क्यों आना चाहिए? क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैगी और जब ये आएगा तो इसलिए स्कूल बनेंगे और स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे और इस चीज़ से गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अभी क्या दिक्कतें होती थी और अब इस बिल के आने से क्या बदल जाएगा? अभी काफ़ी दिक्कतें थी, जो गरीबों का हक था वो नहीं मिलता था, ना मिला है आज तक। अब ये बिल आने से इन गरीबों को मिलेगा हक, उनका जो हक है वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पे वो मिलेगा। मोदी जी दिला रहे हैं ये बिल और ये पहले आना था, ये तो काफ़ी लेट आया लेकिन अच्छा आया। हम इसका समर्थन कर सकते हैं वक्फ बोर्ड का। तो ये हम मुसलमान भाइयों को बाद में ये बहुत से बड़े बड़े लोग वक्फ बोर्ड की जगह कब्जे में हैं, तो ये गरीबों के काम में आने चाहिए मुसलमानों के। ये समर्थन है, हम लोगों को इस बात की खुशी है, मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। अभी क्या परेशानियां थी, क्या दिक्कतें थी? दिक्कतें तो थी, कुछ नहीं थी, मगर कांग्रेस पार्टी ये पार्टी है बहुत सी है ना, लड़वाने का किस्सा कर रही है, मगर मोदी जी वो काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता, कोई सी भी पार्टी नहीं कर सकती है। अच्छा। जी हाँ। अब आप लोगों को लगता है कि ये बिल आ जाने के बाद जो वक्फ की ज़मीनें हैं, जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगी? जी 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 हाँ हाँ हो जाएगी। तो ये
भोपाल का मुस्लिम समाज है और हाथ में तख्तियां लिए हुए हैं। जैसे ही इस बात की खबर मिली कि अब इस बिल पर आगे सरकार बढ़ चुकी है तो वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। आप देखिए हाथ में तख्तियां हैं। शुक्रिया मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप संसद में बिल तो ला रहे हैं लेकिन समर्थन हमारा आपके साथ है, वो इनके पक्ष में है। इस बात को वो जान रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए यही उनका कहना है कि शायद जानकारियां उनको नहीं है या फिर राजनीतिक दबाव जो कहें, राजनीतिक स्वार्थ जो कहें, उसकी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस हवाले से मखसूस बिरादरी के लोगों में खुशी की लहर है। महाराष्ट्र के मुंबई में बिल पेश किए जाने के मौके पर हामियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। और वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुंबई में जो शखरोश का माहौल देखा जा रहा है। मुंबई के लोगों का कहना है कि आज का दिन उनके लिए बहुत ख़ास है। वज़ीर आज़म ने आम मुसलमानों के मफाद में बहुत अच्छा कदम उठाया है। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कि इससे लोगों का उद्धार होगा, लोगों का कल्याण होगा। स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, यूनिवर्सिटियाँ खोली जाएगी और हॉस्पिटल्स भी खोले जाएंगे। तो सारी सेवा के जो क्षेत्र हैं उसमें ये पैसे को यूज़ किया जाएगा, यूटिलाइज़ किया जाएगा। अभी तो चंद लोगों के पास ये पैसा है, इसलिए हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। जिस तरह से मोदी जी ने मुसलमानों को मुख्य विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्रयास किया है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में लाकर उसको पास करके ताकि आम मुसलमानों को इसका फ़ायदा हो। और जिस तरह से भू माफिया, जो वक्फ माफिया हैं, जिन्होंने पिछली सरकारों से मेल जोल करके बेतहाशा प्रॉपर्टी बनाकर उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए उसको यूज़ किया, लेकिन आम मुसलमानों से उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। आम मुसलमानों तक विकास की रोशनी पहुँचे, आम मुसलमानों के जीवन में खुशहाली आए, इसी संदर्भ के साथ, इसी प्रयत्न के साथ ये बिल लाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, जो कि मुसलमानों के काफ़ी हित में है। इसमें ज़्यादातर जो भी लोग जानते हैं कि ये बिल किस तरह है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारे फ़ायदे हमारे हित के लिए हैं, हमारे मुसलमान कम्युनिटी के लिए हैं। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी को सख्त रखने की हिदायत जारी की गई हैं। पुराने लखनऊ से घंटाघर तक तमाम मकामात पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसी दौरान पुलिस और BSF ने घंटाघर से फ्लैग मार्च भी किया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पुलिस ने मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला की सरहद पर बुध को होने वाले एक तसादुम में 2 इनामी खवातीन नक्सलियों को हलाक कर दिया। हलाक होने वाली नक्सली खवातीन की शिनाख्त ममता और परमिला के तौर पर हुई है। तसादुम के बाद इलाके में तलाशी मुहिम तेज कर दी गई। इस वाक़े पर मंडला के पुलिस सुपरिटेंडेंट रजत सकेजा ने कहा कि नक्सलियों से हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें एक SLR और एक बंदूक शामिल है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इमिग्रेशन और गैर मुल्की बिल 2025 पेश किया। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। ये नया कानून 4 पुराने कवानीन की जगह लेगा। ये बिल मुल्क की ब्रांडिंग, रोजगार के मौके बढ़ाने और GDP में अहम साबित होगा। साबिक मरकजी वजीर और BJP के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने वक्फ तरमीमी बिल को गरीब मुसलमानों के हक में करार दिया है। DD न्यूज़ के नुमाइंदे राजेश राज से इस मामले पर साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने खास बातचीत की। BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखी है लोकसभा में। हमारे साथ कैसे देखते हैं विपक्ष का ये विरोध और वक्फ संशोधन विधेयक का? ये विरोध क्या है? हाँ भी ना भी कांग्रेस का। मतलब आपने 54 से लेके 2013 तक 7-8 बार संशोधन किया, तो गड़बड़ नहीं है, असंवैधानिक नहीं है। और अभी जबकि जान के किया जा रहा है विकास के लिए, और जो बात मैंने सदन में कही थी वही मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि 8 लाख संपत्ति है। कितने स्कूल खुले, कितने कॉलेज खुले, कितने अस्पताल खुले, कितने स्किल सेंटर खुले? तो क्या ये मुतवल्ली यानी मैनेजर के दुरुपयोग और जमीन हड़पों
का मामला बना हुआ है वक्फ। ये कानून वक्फ की संपत्ति, वक्फ की व्यवस्था को सुचारू, जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व से चलाने के लिए बना हुआ है। बहुत शुक्रिया पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि वक्फ जो संशोधन विधेयक है उसमें सिर्फ जो अपर क्लास मुस्लिमों का अब तक कब्जा रहा है उस कब्जे को ये हटाएगा और पसमानदा मुसलमान जो पिछड़े वर्ग के जो मुस्लिम हैं उनको ये वाजिब हक दिलाएगा। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। लगान दो